हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन का एक फॉर्मूला देखते हैं जिससे हम सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन को एक साथ ही एक ही फॉर्मूल से हम सॉल्व कर सकते हैं और उसके कुछ एग्जांपल भी हम साथ में देख लेते हैं। तो देखिए, कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन का क्या फॉर्मूला होता है। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, या हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसके कंबशन जब भी करेंगे तो कौन सी गैस यूज होगी? हमारी ऑक्सीजन गैस यूज होगी। तो जनरल फार्मूला में लिख लेता हूँ। जो कार्बन है उसके लेग में मैंने X लिखा, यानी कार्बन के X एटम, और जो हाइड्रोजन है उसका अपने Y एटम यूज हुआ है। अब हम उसका कंबशन करेंगे तो ऑक्सीजन गैस का यूज़ होता है। कोई भी चीज़ बर्न होती है तो उसमें ऑक्सीजन गैस यूज होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो X + Y/4 इसके साथ हमें लिखनी है। और कंबसन होने पर हमेशा क्या बनता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में आपका वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको हम लिखते हैं Y/2। जो भी Y की वैल्यू है उसके अपॉन में 2 करना है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो आपके X मॉलिक्यूल होते हैं, बनते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने कहा, अगर हम CH4 का कंबसन कर दें तो क्या होगा? तो देखिए, ये आपका कार्बन इसमें क्या हो गया? 1 हो गया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर कार्बन 1 है, ठीक है, इस कार्बन की वैल्यू जो है वो 1 है, यानी X की वैल्यू इस अपने मीथेन के अंदर क्या होगी? 1 होगी। हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन आपके 4 है, तो ऑक्सीजन आपको क्या यूज़ करना है? X + Y/4। तो X आपका 1 है, Y आपका क्या है? 4 हो गया, और अपॉन में भी क्या आ गया? 4 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, ये आपके 1, ये बन जाएगा 4 4 8, 8/4, यानी कितना हो जाएगा? ये 2 आ जाएगा। यानी ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे? 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे। और साथ ही यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड कितने बन जाएंगे? आपके 1 मॉलिक्यूल ही बनेगा, क्योंकि X की वैल्यू यहाँ पर क्या है? आपकी 1 है। और यहाँ पर Y की वैल्यू है 4, और अपॉन में इसके 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो CO2 है उसका 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और वाटर का कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। सिमिलरली एक सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूँ। मैं एक एल्कीन का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये जो मैंने लिया है तो एल्केन का लिया है। देखिए, मैंने कहा C2H4 इसके साथ जो रिएक्ट करेगा वो क्या करेगा? ऑक्सीजन करेगा, और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, और साथ में बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो इसे कैसे करेंगे? इस कंपाउंड में X की वैल्यू कितनी है? आपकी 2 है, और Y की वैल्यू कितनी है? आपकी 4 है। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन होता है आपका X + Y/4 के इक्वल। X की वैल्यू 2 और Y की वैल्यू कितनी होगी? आपकी 4 होगी। अपॉन में कितना आ गया? 4 आ गया। इसके अपॉन में 1, तो ये जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इसका एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 8 + 4 यानी कि 12, 12/4, यानी कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब जो X की वैल्यू होती है वही अपने CO2 बनते हैं, तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल कितने बन जाएंगे? जो आपकी Y की वैल्यू है, Y यहाँ पर 4 है, इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 4/2, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के कितने? 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अगर आपको देखना है, चेक करना है, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन आपके 3 × 6 होने चाहिए, तो 2 × 4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल में 2, तो टोटल 6 अपने ऑक्सीजन हो गए। सिमिलरली एक मैं अपने और बनाता हूँ। एल्काइन का एक फार्मूला ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने कहा C3H4 प्लस के अंदर ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसका कंबसन होने पर, तो फिर से क्या बन जाएगा? CO2 + H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसमें X की वैल्यू आपकी कितनी है? 3 है, और Y की वैल्यू इस फॉर्मूले में कितनी आपकी? 4 है। फिर से अब हमें पता है जो ऑक्सीजन होते हैं वो क्या होते हैं? वो होता है X + Y/4 के इक्वल। X की वैल्यू आपकी 3 हो गई, Y की वैल्यू अगेन 4, तो 4/4, ये इसके अपन 1 आ गया। एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, तो 4 × 3 = 12 + 4 यानी कि 16/4, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 4। यानी ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे आपके? 4। CO2 आपका किसके इक्वल होता है? जितना X की वैल्यू थी, X की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो CO2 का मॉलिक्यूल 3 बन जाएंगे। सिमिलरली अब वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? तो देख लीजिए आप,
अगेन वाटर मॉलिक्यूल किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई अपॉन 2 के इक्वल होता है। x की वैल्यू आपकी कितनी है 3 प्लस y की वैल्यू आपकी कितनी है 4 अपॉन आपके जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो तो y अपॉन 2 के इक्वल होते हैं। तो y की वैल्यू आपकी कितनी है 4 है अपॉन में 2, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल कितने बन जाएंगे आपके 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से ये हाइड्रोकार्बन का अपना कंप्लीट हो गया। अगर इसे चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हो। कार्बन 3 है, यहाँ पर भी कार्बन 3 है, ऑक्सीजन आपके 4 टू 8 होनी चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन तो वाटर मॉलिक्यूल में और 3 टू 6 आपके जो है CO2 में, और 4 हाइड्रोजन होने चाहिए अपने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में, तो 4 हाइड्रोजन भी इक्वल है आपके। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में बेंजीन का ले लेता हूँ। बेंजीन का फॉर्मूला होता है आपका C6H6। अगर इसको हम अपने कंबसन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस आपकी रिएक्ट करेगी और जो है CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा फिर से। तो दिस टाइम हमें पता है जो ऑक्सीजन होता है वो किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई अपॉन 4 के इक्वल होता है। x यहाँ पर कितना है 6 है और y भी कितना है 6 है, अपॉन में कितना आ गया आपका 4 आ गया। इसके एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा एलसीएम, और ये बन जाएगा 6 4 जा 24 प्लस के अंदर ये आपका आ जाएगा 6, यानी ये क्या बन गया 30 अपॉन 4, या फिर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 15 अपॉन 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप एक बार तो क्या लिख दीजिए O2 के जो है कितने मॉलिक्यूल, मैं कर देता हूँ 15/2। तो 15/2 कितना होता है आपका, 15/2 होता है 7.5 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने है 2 है, तो 2 है तो 7.5 जा कितना जाएगा 15, यानी कहने का मतलब है ऑक्सीजन के जो है कितने एटम रिएक्ट कर रहे हैं 15 कर रहे हैं। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड के अंदर, प्रोडक्ट साइड में जो CO2 है वो किसके इक्वल होगा, वो x की वैल्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 है तो 6 मोल्स ऑफ CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल किसके इक्वल होता है, y अपॉन 4 के इक्वल होता है। y कितना आपका, y है y अपॉन 2 के इक्वल होता है, तो y है आपका 6 अपॉन में 2, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल भी कितने बन जाएंगे 3 बन जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए कार्बन आपके 6 होने चाहिए, तो 6 मोल्स ऑफ CO2 बने, इसमें कार्बन 6 हो गए हैं। ऑक्सीजन आपके टोटल कितने होने चाहिए 15 होने चाहिए, तो देख लीजिए 6 2 जा 12, CO2 में 12 ऑक्सीजन है और वाटर मॉलिक्यूल में कितने 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपके कितने हो गए 15 हो गए, ये भी बैलेंस हो गए हैं। और हाइड्रोजन 6 होने चाहिए आपके, तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल में क्या है 3 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है। तो इस प्रकार से एक ही आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि CX और आपका H क्या होता है Y होता है, और इसके साथ जो रिएक्ट करेगा वो कौन होगा आपका ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन किसके इक्वल मानना है हमारे को, ये मानना है x प्लस वाई अपॉन 4 के इक्वल मानना है, ये आपका रिएक्ट करेगा और इससे क्या बनेगा, इससे आपका x मोल ऑफ CO2 एंड y अपॉन 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इस एक ही फॉर्मूले से हम किसी भी प्रकार का जो हाइड्रोकार्बन है उसके कंबसन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर तीनों ही हो किसी कंपाउंड में तो उसका कंबसन किस प्रकार से होता है उसे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।